फोर्स मोटर पिछले लगभग 20 सालों से मर्सिडीज़ की गाड़ियों के लिए इंजन्स बना रहे हैं और BMW इंडिया के लिए लगभग 4 सालों से, और वो इन दोनों ही ब्रांड्स के लिए पेट्रोल और डीजल के 4 से 6 सिलेंडर वाले इंजन बना रहे हैं। पर शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैं इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ ये भी कि ये जर्मन कंपनीज इंडिया में अपने इंजन्स खुद क्यों नहीं बना रही हैं, और ये भी कि जब फोर्स मोटर खुद इतने काबिल हैं, वो इतने अच्छे इंजन्स बना सकते हैं, तो वो अपने आप को महिंद्रा और टाटा की टक्कर में क्यों नहीं खड़ा करते हैं। पर इस सबसे पहले हमें फोर्स मोटर्स की हिस्ट्री को जान लेना चाहिए, क्योंकि इनके प्रेजेंट में इनके पास्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फोर्स मोटर की शुरुआत 1958 में हुई थी, तब उनका नाम बजाज टेम्पो लिमिटेड था। इस कंपनी का नाम ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बजराज ट्रेडिंग कंपनी और टेम्पो जो कि जर्मन ब्रांड है, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से बनी थी। जर्मनी की ये टेम्पो ज़्यादातर अपने छोटे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जानी जाती थी, जैसे छोटे ट्रक्स, वैन्स और 3 व्हीलर जिसका नाम हैंडसीट था। और बजाज टेम्पो यानी कि फोर्स मोटर ने सबसे पहले इंडिया में हैंडसीट को बनाने से शुरुआत करी थी। हैंडसीट गाड़ी आज भी नॉर्थ इंडिया के कई गाँव कस्बों में देखी जा सकती है। इसके बाद 1964 में इन्होंने टेम्पो वाइकिंग जो कि एक 4 व्हीलर वैन थी, इसे लॉन्च किया था। और बाद में फोर्स मोटर्स ने एक इंडिया की सबसे मशहूर गाड़ी लॉन्च करी थी जिसका नाम था टेम्पो मेटाडोर। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, इस बजाज टेम्पो में जो बजाज है वो वही बजाज है जो आज 2 व्हीलर बनाती है, और शायद आज की डेट में वो चौथी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी में जो इंजीनियरिंग पार्ट था वो टेम्पो के पास ही था। इंडिया में ये गाड़ियाँ बस लोगो बदल कर बेची जा रही थी, हालांकि ये गाड़ियाँ बनाई यहीं पर जाती थी। फिर फोर्स मोटर ने 1987 में वो हुक्म का इक्का निकाला जिसका तोड़ आज तक नहीं मिल पाया है किसी और को। उन्होंने 87 में टेम्पो ट्रैवलर को लॉन्च किया। बेसिकली ये उनकी मर्सिडीज़ बेंज के साथ एक शुरुआत थी। ये जो गाड़ी थी ये मर्सिडीज़ के TN/T1 मॉडल पर बेस्ड थी। इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोर्स मोटर्स ने मध्य प्रदेश के अंदर पीतमपुरा में एक प्लांट भी बनवाया था जो डाइमलर बेंज की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बना था। डाइमलर मर्सिडीज़ की पेरेंट कंपनी है। बाद में 97 में मर्सिडीज़ बेंज ने फोर्स मोटर्स को ही चुना अपने इंजन्स और एक्सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए, और इसके बाद से फोर्स मोटर्स हाई परफॉर्मेंस कार मैन्युफैक्चरर्स के पसंदीदा सप्लायर बन गए। फोर्स मर्सिडीज़ के लिए इंजन बनाती ही है, इसके अलावा BMW की परफॉर्मेंस कार्स के लिए भी बनाती है, और अब तो रोल्स रॉयस तक के लिए इंजन्स बना रही है। इस रोल्स रॉयस वाले पार्ट को हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले मर्सिडीज़ से शुरुआत करते हैं। तो फोर्स मोटर्स ने मर्सिडीज़ का इंजन बनाने के लिए 97 में शुरुआत करी थी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और फोर्स का कहना है कि वो आज तक 1,15,000 इंजन और 1,01,000 एक्सेल्स बना चुके हैं मर्सिडीज़ के लिए। फोर्स मोटर्स मर्सिडीज़ की CLA क्लास, C क्लास, E क्लास, S क्लास, GLA क्लास, GLE क्लास और GLS क्लास के लिए इंजन्स बनाती है, और जिसमें इन 4 गाड़ियों के लिए ये कंपनी V6 इंजन्स भी बनाती है। हाँ, फोर्स के यहाँ पर V6 इंजन्स भी बनते हैं। वहीं अगर मैं BMW के बारे में बात करूं तो फोर्स मोटर्स BMW के लिए 2015 से इंजन्स बना रही है, जिसमें वो BMW 3 सीरीज़, 5 सीरीज़, 4 सीरीज़, 7 सीरीज़, X1 रेंज, X3 रेंज, X5 रेंज और X7 रेंज के लिए इंजन्स बना रही है। इसमें ये इन 2 मॉडल्स के लिए V6 इंजन्स भी बनाते हैं। इन सब बातों से हमारे मन में एक सवाल उठना चाहिए कि ये कमाल फोर्स मोटर्स ने आखिरकार किया कैसे। तो चलिए इसके ऊपर भी डिटेल के अंदर नज़र डाल लेते हैं। तो इसका बड़ा श्रेय हमें डाइमलर जो कि मर्सिडीज़ की पेरेंट कंपनी है उसे और फोर्स मोटर्स को खुद को देना चाहिए। बेसिकली जब फोर्स ने मर्सिडीज़ के लिए इंजन बनाना स्टार्ट किया था उस टाइम पर उन्हें डाइमलर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था। जैसे कि मर्सिडीज़ के हिसाब से ही फोर्स ने अपने प्लांट्स को तैयार किया था और डाइमलर ने फोर्स में ट्रेनिंग भी दी थी। मर्सिडीज़ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि टेम्पो जो फोर्स मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में था उसे डाइमलर ने 1971 में एक्वायर कर लिया था। तो बाद में एक तरीके से बजाज टेम्पो ग्रुप में अब मर्सिडीज़ के शेयर्स थे, ना कि टेम्पो के, और यही एक वजह थी टेम्पो ट्रैवलर के जन्म की, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। पर बाद में डाइमलर ने 2001 में फोर्स में से अपने शेयर्स बेच दिए थे, पर आज तक भी मर्सिडीज़ फोर्स से ही अपने इंजन्स ले रही है, और BMW ने भी उन्हीं को अपने इंजन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और इसका कारण फोर्स खुद है। फोर्स ने अपनी काबिलियत मर्सिडीज़ को दिखाई, और यही जो उनके काम की क्वालिटी है, शायद इसी की वजह से आज तक मर्सिडीज़ ने कोई और वेंडर नहीं चूज़ करा अपने इंजन्स बनाने के लिए, और BMW ने भी उनको अपना काम दे दिया है। अगर मिस्टर फिरोदिया की माने जो फोर्स मोटर्स के चेयरमैन हैं, तो दुनिया में दूसरी और कोई भी कंपनी नहीं है जो BMW और मर्सिडीज़ जो कि दोनों राइवल हैं, इन दोनों ही कंपनीज़ के लिए इंजन्स बनाती हो।
दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्यों BMW और मर्सिडीज़ जैसे ब्रांड्स अपने इंजन्स इंडिया में खुद नहीं बना रहे हैं। मर्सिडीज़ और BMW के ऑलमोस्ट हर देश में खुद के असेंबली प्लांट्स हैं, और नहीं है तो वहाँ पर कंप्लीट बिल्ट इंजन को इंपोर्ट करके गाड़ियों में लगाते हैं। दोनों ही जर्मन ब्रांड्स अपनी रेपुटेशन के चलते अपने इंजन्स असेंबली खुद ही करना चाहेंगे, पर पार्ट्स को आउटसोर्स करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ऐसी कंपनीज़ को कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आती है। तो खासकर अगर हम फोर्स के केस में देखें तो ऐसा है कि जब उन्हें अपना टेम्पो ट्रैवलर लॉन्च करना था तो उसमें मर्सिडीज़ लाइसेंस्ड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। जैसा मैंने पहले बताया कि फोर्स के शेयर उस टाइम पर मर्सिडीज़ के पास थे, तो दोनों ब्रांड ने फोर्स के इंजन पर एक तरीके से कोलैबोरेशन में काम करा था। वहाँ से फिर फोर्स के पास मर्सिडीज़ के तरीके से काम करने का और उनके इंजन असेंबल करने का एक्सपीरियंस आ गया, और इसी वजह से 97 में मर्सिडीज़ ने इंजन बनाने का काम फोर्स को दिया इंडिया के अंदर। इससे क्या हुआ कि मर्सिडीज़ जो खुद ट्रेनिंग में पैसा खर्च करती, दुनिया भर का महंगा स्टाफ हायर करती, और जो उनकी अपफ्रंट कॉस्ट होती प्लांट बनाने की, वो इन सभी खर्चों से बच गए। ये सारा खर्चा फोर्स ने ही बेयर किया था। एक सवाल हमारे मन में ये भी उठना चाहिए कि क्यों फोर्स मोटर्स खुद इस तरीके की गाड़ियाँ नहीं बनाती है जब वो ऐसे इंजन्स बना सकती है। तो ऐसा इसलिए है कि बेशक फोर्स मोटर्स इन बड़े ब्रांड्स के लिए इंजन्स बना रही है इंडिया के अंदर, पर ये इंजन्स वो खुद डिज़ाइन नहीं करते हैं। ये मर्सिडीज़ और BMW द्वारा ही डिज़ाइन किए जाते हैं, और फोर्स के प्लांट में ये सिर्फ असेंबल किए जाते हैं। डाइमलर और BMW के कंपोनेंट सप्लायर से पार्ट्स यहाँ पर आते हैं और इनकी फैक्ट्रीज़ में इंजन्स को असेंबल किया जाता है। तैयार होने के बाद ये इन इंजन्स को टेस्ट भी यहीं पर करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर वो इन इंजन्स के कंपोनेंट्स के बारे में भी जानते हैं, वो तब भी लीगली उस टाइप के इंजन्स को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंजन्स पेटेंट है इन जर्मन कंपनीज़ के नाम पर। और अब ये चाइना तो है नहीं जहाँ फोर्स मोटर इन कंपनीज़ के इंजन्स को कॉपी कर ले। आप चाहें तो मेरी चाइना की कॉपी कार मार्केट के ऊपर एक वीडियो भी देख सकते हैं, टॉप राइट पर क्लिक करके। इस वीडियो के बाद देखना। फोर्स मोटर खुद ऐसी गाड़ियाँ इसलिए भी नहीं बना रहा क्योंकि एक इंजन की R&D में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर इस सीनियर एनालिस्ट की माने तो एक ऐसी कार जिसका हर एक कंपोनेंट ग्राउंड अप डिज़ाइन किया जाता है, उसकी R&D में तकरीबन $6 बिलियन का खर्चा आ सकता है। और अगर हम फोर्स का खुद का साइज़ देखें तो इनके लिए ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है ऐसा करना। इसीलिए अगर हम देखें तो फोर्स की चाहे गुरखा हो या ट्रैवलर हो या उनकी टी-रेक्स हो, इन सभी में वो 2.6 से लेके 3.5 लीटर का मर्सिडीज़ डिराइव्ड इंजन यूज़ कर रहे हैं। इस इंजन को फोर्स मोटर्स ने इंडिया की नीड्स के हिसाब से ढाला हुआ है, और अभी इस टाइम पर वो सभी गाड़ियों में इन्हीं इंजन्स को यूज़ कर रहे हैं। और इंजन डेवलपमेंट की हाई कॉस्ट की वजह से ही हमें फोर्स मोटर्स के पास कोई भी पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता है। फोर्स मोटर इसलिए भी अपने एंड पर कोई गाड़ी नहीं डेवलप करना चाहती है क्योंकि हाई एंड इंजन असेंबली फोर्स के लिए एक नीश बन गई है। BMW और मर्सिडीज़ के बाद हाल ही में इन्होंने रोल्स रॉयस पावर सिस्टम के साथ इंडिया में जॉइंट वेंचर भी बना लिया है। रोल्स रॉयस पावर सिस्टम्स एक रोल्स रॉयस ग्रुप का ही पार्ट है जो डीजल बेस्ड पावर सिस्टम बनाते हैं। इन्होंने फैसला किया है कि ये अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी से इंडिया शिफ्ट करेंगे, और इन्होंने इसके लिए फोर्स मोटर्स को ही चूज़ करा है। फोर्स मोटर्स के साथ ये रोल्स रॉयस पावर सिस्टम्स का एक जॉइंट वेंचर है जिसका नाम फोर्स MTU रखा गया है। इस जॉइंट वेंचर के अंदर फोर्स मोटर्स के 51% शेयर्स हैं। ये सभी इंजन टोटली इंडिया में ही बिल्ड किए जाएंगे और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ये 10 से 12 सिलेंडर के इंजन होते हैं जिनमें 550 से लेकर 1000 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ये इंजन्स रेलवे के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं पावर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर छोड़ कर जाएं। थैंक यू।